विवाह क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 10वीं की हिंदी क्षितिज में सूरदास के पद जिसकी की व्याख्या मैंने पहले कर दी है, तो आज उस सूरदास के पद का प्रश्न उत्तर जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इस बार प्रश्न पूछने का ढंग पैटर्न बदल चुका है। अब बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, मतलब एमसीक्यू जिसे कहते हैं, उस तरीके के प्रश्न पूछेंगे। तो मैं आपको उसी तरीके के प्रश्न बता रही हूँ जो इस एग्जाम टर्म 1 में आने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, उद्धव किसकी संगत में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं? इसमें 4 ऑप्शन है। क कृष्ण के, ख मित्र के, ग गोपियों की, इनमें से कोई नहीं। तो वैकल्पिक प्रश्न इसे ही कहते हैं कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न, गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं? गोपियां स्वयं को अबला समझती हैं। मैं आपको इस तरह से इसलिए दे रही हूँ क्योंकि 2 समझा दे कि वैकल्पिक प्रश्न किसे कहते हैं, किस तरह के होते हैं। तो जब आपको करेक्ट आंसर पता रहेगा तो विकल्प उसके चाहे जो भी दे, करेक्ट आंसर ही आप लेंगे। जैसे हो गया गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई, तो अब आपको जो पता रहेगा कि कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो गई, तो भले ही ऑप्शन जो कुछ में उद्धव के प्रेम में, मित्र के प्रेम में, राधा के प्रेम में, कृष्ण के प्रेम, तो लिख लेंगे। तो मैं अब डायरेक्ट आपको आंसर ही बताऊंगी। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। तो चलिए अगला प्रश्न, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? उत्तर, छल पूर्ण प्रतीत होता है। प्रश्न, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? तो आप जब पद पढ़े होंगे तो उसमें लिखा होगा, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागर बूंद न ताके लागी। तो इससे पता चलता है पुरैन पत्ता मतलब कमल के पत्ते, तो कमल के पत्ते से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है। अगर कहीं रहे कमल के पत्ते से तो कमल के पत्ते से, अगर कहीं रहे तेल की गगरी से तो तेल की गगरी से की गई है, दोनों से की गई है। ऑप्शन में चाहे जो रहे आप आंसर सही लिखिएगा। प्रश्न, कृष्ण का संदेश लेकर कौन गोपियों के पास आए थे? अब ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन रहेंगे, लेकिन उसमें से सही उत्तर है उद्धव आए थे। प्रश्न, गोपियों के पास उद्धव कौन सा संदेश लेके आए थे? फिर कई 4 आपके पास ऑप्शन रहेंगे, लेकिन उसमें से सही ऑप्शन होगा योग साधना का संदेश लेकर आए थे। प्रश्न, किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? उत्तर, हारिल पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है। कई ऑप्शन में से आपको यही छांट के लिखना है, क्योंकि मेरे हरि हारिल की लकड़ी आप पढ़े ही होंगे पद में, तो आपको भी पता होगा कि हारिल पक्षी से तुलना की गई है। प्रश्न, उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसी लगती हैं? उत्तर, कड़वी ककड़ी के समान लगती हैं। आपको पद में आया होगा, योग सुनत सुनी जैसे कड़वी ककड़ी। प्रश्न, गोपियां उद्धव को बड़भागी क्यों कहती हैं? उत्तर, उद्धव कृष्ण के समीप रहकर भी निर्गुण की बातें करते हैं, गोपियां व्यंग करती हैं, वास्तव में भी भाग्यहीन कहना चाहती हैं। इस प्रश्न, गोपियों ने योग को कैसी व्याध बताया? उत्तर, आप पद में ही पढ़े होंगे, व्याध हमें ले आए देख सुनी न करी। तो अनोखी बात जिसको न देखा है, न सुना है, न किया है। प्रश्न, गोपियां कृष्ण से अपना मन वापस मांगने की बात क्यों करती हैं? उत्तर, कृष्ण ने गोपियों को धोखा दिया। आपको कविता में पढ़ के भी ये ऐसा लगा होगा कि कृष्ण ने गोपियों को धोखा दिया और वो वादा करके भी ब्रज में नहीं आए। प्रश्न, गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए? अब फिर आप पद में पढ़े ही होंगे कि ते क्यों अनित करे आप पुंजे और अनित छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाए सतावे। इसका आंसर आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्रजा का पालन करना, जहाँ प्रजा सताई न जाए, और न्याय करना। प्रश्न, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? उत्तर, कमल के पत्ते से और तेल की गगरी से। प्रश्न, योग के संदेश को सुनकर गोपियों की कैसी स्थिति हुई? तो आप पद में पढ़े होंगे
कि अब इन योग संदेशन सुनि सुनि बिरहिन बिरहत ही। अब आप उत्तर लिखेंगे कि योग के संदेश ने उनके विराग को बढ़ा दिया। प्रश्न, कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया? तो आप पद में पढ़े होंगे कि सूरदास अब राहम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि गुड़ और चीटी के उदाहरण से और हारिल की लकड़ी के उदाहरण से, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, तो अपने प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है कि गुड़ और चीटी के उदाहरण से और हारिल की लकड़ी के उदाहरण से। प्रश्न, सूरदास अब लाहम भोरी गुड़ चाटी जो पागी, इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। तो इसमें कई अलंकार दिया होगा, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, व्यंजना, दृश्यान, चाहे जो भी अलंकार हो, 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। तो उसमें से दृष्टांत अलंकार सही है। प्रश्न, विधा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। विधा शब्द का तत्सम रूप क्या है? व्यथा है। अब प्रश्न, गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? पद में आपके आया होगा, मनक्रम वचन नंद नंदन की दृढ़ करी पकड़ी। तो मन से, वचन से और कर्म से धारण किया था। प्रश्न, जकरी शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, रटना शब्द है। सोवत जागत रात दिवस निस कान्ह कान्ह जकरी। प्रश्न, गोपियों ने योग रूपी ब्याज किसे देने की सलाह दी? यह तो योग उन्हें ले सौंपे जिनका मन है चकरी। तो स्पष्ट हो गया कि गोपियों जिसका मन चक्री के समान हो, योग संदेश उन्हीं को सौंपने को कही है। प्रश्न, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उत्तर, उद्धव के लिए। प्रश्न, हरिहर राजनीति पढ़ आए, उसके बाद से आपको डैश डैश दिया रहेगा, फिर जाय सताए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आपके पूरा पद हरिहर राजनीति पढ़ आए, समुझ बात कहत मत करके समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहले तो अभी गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी सो उनकी जोग सनेस पठाए, यूधो भले लोग आगे की परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पई है चलत जुहते चुराए, ते क्यों अनित करे आपुन जे और अनित छुड़ाए, राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाए सताए। मतलब इस पूरे पद में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, तो जहां व्यंजना शब्द लिखा होगा, जिस भी ऑप्शन में क ख ग घ में, उसको आप टिक लगाइएगा। सूरदास का जन्म हुआ, कई ऑप्शन दिया होगा, लेकिन जिस ऑप्शन में 1448 ईस्वी में दिया होगा वो ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न, सूरदास की मृत्यु कब हुई? फिर कई ऑप्शन होंगे आपके पास, लेकिन उसमें 1583 ईस्वी सही आंसर। प्रश्न, सूरसागर में लगभग कितने पद हैं? उत्तर, लगभग 500 पद। जिस ऑप्शन में दिया रहेगा 500 पद, उसको आप करेक्ट करिएगा। प्रश्न, सूरदास की कौन कौन सी रचना है? उत्तर, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, ये तीनों रचनाएं सूरदास की हैं। प्रश्न, प्रीत नदी में कौन सा अलंकार है? तो आप देखे होंगे कि पद में आया होगा कि प्रीत नदी में पाँव न बुरियो। प्रीत को नदी का रूप मान लिया गया है, तो रूपक अलंकार है। अब प्रश्न, गुड़ चाटी जो पागी में गुड़ को कहा जाता है, से किसकी तुलना किससे हुई है और चीटी से किससे हुई है? कई ऑप्शन आपके पास रहेंगे, लेकिन आप व्याख्या मेरी पढ़ें, जब आप मेरी व्याख्या सुनेंगे, पद पढ़ेंगे, तो उसमें गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चीटी से गोपियों की तुलना हुई है। प्रश्न, गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा? उत्तर, वे छल कपट और चतुराई से दूर थी। समुझ बात कहत डाट 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 फिर के समाचार सब पाए, उचित शब्द से पंक्ति को पूरा कीजिए। कई ऑप्शन आपके पास रहेंगे, दिनकर का, मधुकर का, प्रभुकर का, तो मधुकर शब्द सही है क्योंकि समुझ बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। प्रश्न,
निम्नलिखित पंक्तियों को व्यवस्थित रूप में लिखिए। क, जागत सोवत स्वप्न दिवस में, इधर दूसरी तरफ आपका क में लिखा होगा देखी सुनी न करी। फिर ख, सुनत जोग लागत है ऐसे, इधर ख में लिखा है जिनके मन चकरी। ग, सूतो व्याध हमको ले आए। फिर ग, जो करुई ककरी। घ, यह तो सूर तिन्हैले सौपो। घ, कान कान जकरी। इसमें लाइन इधर का ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिया है, तो आपको सही लाइन मिलाना है। इसमें जो दिया है जागत सोवत स्वप्न दिवस ने कान कान जकरी, तो कान कान जकरी जहां दिया होगा वहां आप मैच का करिएगा। दूसरा, सुनत जोग लागत है ऐसे, आप लिखिएगा ज्यो करुई ककरी। करुई ककरी चाहे जिसमें दिया हो उसका मैचिंग उससे मिलाना होगा। ग, सूतो व्याध हमको ले आए, देख सुनी न करी। घ, यह तो सूर तिन्हैले सौपो, जिनके मन चकरी। प्रश्न, सूरदास ने अपने साहित्य में किसकी प्रधानता दी है? उत्तर, कृष्ण की प्रधानता दी है। प्रश्न, सूरदास ने अपने साहित्य में किस रस की प्रधानता दी है? कई ऑप्शन दिया होगा, वीर रस का, भयानक रस का, करुण रस का, वात्सल्य रस का, तो आपका सही उत्तर रहेगा वात्सल्य रस। प्रश्न, सूरदास ने अपने साहित्य में किस भाषा की प्रधानता दी है? तो कई भाषा लिखा रहेगा, लेकिन करेक्ट आंसर जब आपको जानकारी होगी ब्रज भाषा, तो आप कहीं से भी ढूंढ लेंगे। 4 नहीं, 6 नहीं, 10 ऑप्शन दिया रहे, उसमें से अभी आप ढूंढ लेंगे कि ब्रज भाषा की प्रमुखता दी है। तो ये हो गया सूरदास के पद का प्रश्न उत्तर। तो इस तरह कम समय में मैंने आपको कई सारे प्रश्न के उत्तर दे दिए, इसमें से आपको लगभग प्रश्न मिल जाएगा। तो फिलहाल मेरी वीडियो को आप ध्यान देके अच्छे से सुनिएगा। अगले वीडियो में फिर हम अगले प्रश्न उत्तर के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।